सभी साथियों को नमस्कार। एक बार कोई भाई कमेंट कर दो, आवाज़ आ रही नहीं आ रही? राजन भाई नमस्कार, सुमित भाई नमस्कार, उदित किर भाई, अवनीश पटेल भाई, सभी साथियों को नमस्कार। करण सिंह लोधी, इमरान सिद्दीकी, राजेश कुमार, भूपेंद्र कुमार, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, बहुत दिन बाद जो है आप सभी से वार्ता हो रही है। फिरोज भाई नमस्कार, शिव बहादुर, विवेक, विनय पटेल, मेहताब आलम, जितने भी भाई जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार। विजय पाल भाई नमस्कार। ब्रजेश प्रजापति भैया नमस्कार। राजेश भाई, दिनेश भाई, जेलर साहब, सभी साथियों को नमस्कार। तो अभी डिसूजा भाई नहीं है अभी क्या? दिनेश भैया नमस्कार। शहनशाह अली हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं भैया नमस्कार। रवि भाई नमस्कार। तो साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सुनवाई हो, लेकिन अभी तक जो अपना केस सीजीआई साहब छोड़ के भागे थे, उनके भागने के बाद से अभी तक विजय वेद भाई नमस्कार, अपने केस का प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं शुरू हो पाई है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे साथी परेशान थे कि क्या होगा, कैसे होगा, किस कोर्ट में गया, क्या होगा, अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही। उन सारे चीज़ों को लेकर के आज हम लोग आपसे वार्ता करेंगे। बहुत सारे साथी 50 तरीके के प्रश्न पूछे हैं, क्या है उनमें, क्या कर सकते हैं, वो सारी बात का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। बाकी देखते हैं क्या हो, कहाँ तक चीज़ें पहुंची हैं, उनमें क्या क्या है, सब पर बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मुकदमे की। साथियों, आप बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से आपको ये बता दूं कि जो अपना मुकदमा है ये पूरी तरह से आरक्षण
पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में ही इसका निर्णय होना है, ये बिल्कुल फैक्ट्स है, इसमें कहीं पर कोई शंका वाली बात नहीं है। ठीक है, डिवीजन बेंच का जो आदेश है वो अपने आप में पूर्ण आदेश है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना हमें नहीं लगता कि उसमें किसी भी प्रकार की कमी है। ठीक है, वो जो जजमेंट है बिल्कुल सही जजमेंट है, कहीं पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उसमें फेरबदल की आवश्यकता हो। मुद्दे सिर्फ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बात सिर्फ रहमो करम पर आएगी, उससे पहले जो लोग हमारे साथी चिंतित हैं कहीं ऐसा ना हो कि मुकदमा डिवीजन बेंच के आदेश में कोई संशोधन हो या कोई परिवर्तन हो, उनको रख लिया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दूं कि डिवीजन बेंच का ऑर्डर हो चाहे सिंगल बेंच का जजमेंट हो, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि इस मुकदमे में केवल लोग हाथ पांव मार रहे हैं, कहीं पर चीज़ें बिल्कुल लिस्ट सही ढंग से प्रिपेयर है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें की गई, हतोत्साहित भी किया गया। लेकिन हम लोग वहाँ भी पूरी दमदारी के साथ में लड़े और अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़े और हम लोग सच के साथ में थे, हमारे फेवर में ऑर्डर आया। कैसे आया वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सब जो लोग इलीगल अपॉइंटीज़ थी, सबको ये लगता था कि हाँ कहीं पर सब ठीक है, सारी लिस्ट प्रिपेयर सही है, फिर एक बम फूटा और पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। ठीक है, तो यही जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कुछ इसी से मिलती जुलती चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी होने की पूरी संभावना है कि या तो हम लोगों को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज बम जैसे इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दिया है डिसीजन ऐतिहासिक, उसी तरीके से जब पूरा प्रदेश में जो इलीगल अपॉइंटीज थी सड़कों पर दौड़ती नजर आई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यदि हम लोगों को किसी भी तरीके से कंसीडर करने के बजाय अगर मेरिट पर फैसला या उन लोगों की हठधर्मिता की वजह से कुछ भी उल्टा नहीं सीधा हुआ तो वो लोग फिर लखनऊ की सड़कों पर धूल फेंकते हुए नजर आएंगे। इसलिए ही उनको पूरी चीज इस बात का एहसास है, इसीलिए लगातार वो मैटर को लिंगर ऑन होने को ही अपनी जीत बताते हुए नहीं थक रहे हैं। उसका अंदाजा भी इस बात से लगा लेते हैं कि जब कभी हम लोग जितनी बार सुनवाई होती है तो मेंशन करवाने जाते हैं, हर बार मेंशन होता है, हर डेट पे मेंशन होता है, तो उनकी जान में जान आती है कि हाँ ऐसा ना हो कि कोर्ट इस डेट पर मुकदमे को सुनना प्रारंभ कर दे और उनकी जो चीज़ें हैं, जो जितना भी वो सरकारी कोष से धन ले रहे हैं उस पर विराम लग जाए। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम भी नहीं, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो दलित पिछड़ों की रोटियां छीन करके कुछ विशेष वर्ग को दे दी गई थी वो पुनः हम लोगों को दी जाए। अगर छीन कर न दी जाए तो एटलीस्ट इतना जरूर किया जाए कि जो वास्तव में लड़ने वाले लोग हैं, जो पात्र हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को यहाँ तक लड़ा है, एटलीस्ट उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। ये सारी बातें हम लोग पूरी तरीके से इस पर बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतना लंबा समय हो गया, बेरोजगारों के लिए एक दिन लंबा माना जाता है और है भी, तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सुनवाई होगी। तो आप लोग लगातार देख रहे हैं कि डे 1 से जब से दत्ता साहब की कोर्ट में मैटर आया, हम लोग लगातार अपने सीनियर्स के द्वारा उसको मेंशन करवाते रहे। हर डेट पे मान के चलिए, पहले एवार से मेंशन कराया, फिर जितने भी सीनियर्स हैं उन सब से, चाहे जोशी जी से करवाया हो, चाहे गौरव सर से करवाया हो, चाहे मनीष सर से करवाया हो, चाहे पटवालिया साहब से कराया, सबसे जो है लगातार हर डेट पर मेंशन करवा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि अगर 1% भी कहीं पर भी हम लोग कमज़ोर होते तो अब तक ये मुकदमा सुन करके किनारे कर दिया जाता, क्योंकि कोर्ट भी इस चीज़ को समझ रही कि कहीं न कहीं जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से सही हैं और जो जजमेंट डिवीजन का बेंच का है वो अकॉर्डेंस विद लॉ है। ठीक है, सेम यही सारी बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में भी जब सुनवाई चल रही थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जस्टिस चौधरी साहब भी छोड़ के भाग गए, राजन राय साहब जिनसे बड़ी उम्मीदें थे डिवीजन बेंच में, वो भी छोड़ करके भाग गए। मतलब क्योंकि उनको पता था कि जो डिसीजन आएगा वो बच्चों के हित में ही हमको देना पड़ेगा।
ठीक उसी तरीके से ये कोर्ट भी, दत्ता साहब की कोर्ट भी समझ रही है कि कहीं ना कहीं लड़के सही हैं और इसमें फाइनली आपस में कम्युनिकेशन बना करके और सामंजस्य स्थापित करने के उपरांत ही इस मामले का निर्णय होना है। ठीक है, और उसका अंदाज़ा भी इस बात से लगा लीजिए कि जितनी बार हम लोग मेंशन करवाते हैं और कोर्ट हर बार देखती है कि हाँ इसको हमको सुनना है, तो आप ये सोच के देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हम हर डेट पे हर हफ्ते मुकदमा हमारा लगता है, हम लोग हर बार मुँह उठा करके कोर्ट के सामने पहुँच जाते हैं, तो कोर्ट को इतना तो पता ही है कि इस मुकदमे में है क्या, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या होगा। तो वो लोग कोर्ट खुद समझ रही है, इसीलिए इस पर कुछ आराम से टाइम दे करके सुनना चाहती है। बहुत सारे साथी हमारे कह रहे थे कि दत्ता साहब की कोर्ट से अगर ये नहीं सुन रहे तो उनको हटाओ, ये करो वो करो। तो मैं उनको बिल्कुल भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि सपोज दैट अगर हम लोग हटवा भी लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ दत्ता साहब की कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन देती है। ठीक है, और इसलिए थोड़ा सा हम लोग अभी उनके उसमें जो खड़े होकर के कि आप रिलीज कर दीजिए, इस तरीके की किसी भी तरीके की छोटी बातों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 29,334 में याचियों को कंसिडर करने का आदेश इसी कोर्ट से हुआ था। तो इस कोर्ट में यदि आगे मैटर सुनवाई होती है, कोर्ट सुनती है, तो जब कोई डिसीजन नहीं निकल रहा होगा, सपोज जो अवैध हैं वो कहेंगे साहब हम तो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरी हो रही, हम तो कोई गलती नहीं, सरकार ने हमको नौकरी दिया तो हम कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे साहब हम लोग तो पात्र कैंडिडेट हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो उस स्थिति में ये रहेगा कि हुजूर ऐसा करिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही आदेश है, आपकी कोर्ट का ही आदेश है कि जो एज ऑन डेट लोग हैं उनको अगर एकोमोडेट करने के लिए आप कह देते हैं तो सारी साल हो जाएंगे। तो चूँकि उनका पिछला ऑर्डर भी है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें करने में आसानी हो सकती है। और दूसरी कोर्ट में अगर हम लोग कहें कि हाँ इनके यहाँ से कोर्ट मुकदमा रिलीज करके कहीं ले जाए, तो ये कोई गारंटी नहीं कि आपकी मन मुताबिक बेंच ही जाए में ही जाए और आपका जो फेवरेबल जज हो उसी के यहाँ जाए, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से लेके इलाहाबाद से लेके पूरे प्रदेश में क्या हो रहा वो किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। कैसे कैसे आदेश आ रहे हैं उल्टे पुल्टे कि उनको आप सोच करके, आप देख करके खुद अपना सर पकड़ लेंगे कि वास्तव में जो हमारी जुडिशरी है इस तरह के जजमेंट, जो लैंडमार्क जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट से हुए हैं उनके बाद इस तरीके के डिसीजन हो रहे हैं, और जो यहाँ के जजेस हैं वो किस तरीके से गए हैं, क्या हो रहा वो किसी से छुपा नहीं। कोई कहीं का राज्यपाल बना बैठा है, कोई मानवाधिकार का चीफ बना बैठा है, कोई कहीं, मतलब अब उन सब बातों पर मैं नहीं जाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो जो हमारी लड़ाई है वो अपने अधिकारों के लिए उनको मिल जाए, उसके अलावा हमको मिल जाए, इसके अलावा हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अदरवाइज आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो जस्टिस वर्मा साहब थे उनके यहाँ कल आग लग गई थी, आपने देखा पूरा कमरे भर में पूरा नकदी कैश बरामद हुई, फिर उनको आनंद फानन में इलाहाबाद से वो सॉरी लखनऊ दिल्ली से फिर इलाहाबाद भेजा गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको समझने की ज़रूरत है। और जो जज हैं दत्ता साहब, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता कि जो मैंने उनको देखा है कुछ ऑर्डर्स वो सोचते हैं कि अभ्यर्थियों के हितों को थोड़ा सा देखा जाए। सरकार तो अपना सब कुछ करवा ही ले जाती, करवाने का प्रयास भी करती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें जहाँ इतना टाइम हो गया वहाँ आनंद फानन में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए कि अब लास्ट टाइम में कि हाँ हड़बड़ी में अपनी ही खोपड़ी पर ईंटा उठाकर मार लें, ऐसी स्थिति में। और ये भी मुझे पता है कि अन्य कोर्ट की तरह ये कोर्ट भी नहीं है कि हाँ आज सुना फिर हफ्ते भर बाद लगा दिया, फिर 1 महीने बाद लगा दिया, आज काउंटर रिजवाइंडर ये वो ऐसा वैसा, यानी लगातार सुनवाई हो भी रही होगी तब भी उसमें साल भर खींच देते हैं। लेकिन इस कोर्ट में जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। इनके यहाँ जिस दिन प्रॉपर तरीके से एक बार इन्होंने सुनवाई शुरू कर दी, फिर वो 2 से 3 डेट में वो फिनिश भी हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप 1 हफ्ते बाद ये करके आओ, 2 हफ्ते बाद ये करके आओ, 3 हफ्ते बाद, ऐसा नहीं। एक बार शुरू हो गया तो फिर ख़त्म हो करके ही रहेंगे। और इसीलिए इनके यहाँ जो केस इस कोर्ट में सुनने जाते हैं वो अपना पूरा उनका चैम्बर का ही सिस्टम रहता है, वो उन्हीं केसेस का स्पष्ट डायरेक्शन रहता है कि
कौन से केस ऊपर लगाने हैं, कैसे लगाते हैं, जिनको सुनना होता है उसी के हिसाब से वो लोग सुनते भी हैं। और अगर किसी तरीके से ऊपर लग भी गया तो अगर उनको सुनना है तो वो 30 नंबर तक भी सुन लेंगे, 35 तक भी सुन लेंगे। नहीं सुनना है तो 10 नंबर भी वो नहीं सुनते। आप लोग लगातार इतनी हियरिंग में देख भी रहे हैं, हम लोग मेंशन भी करा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में, कि रजिस्ट्री तक पहुंच सिर्फ और सिर्फ AOR की होती है, वो भी एक लिमिटेड पैरामीटर्स के तहत। बाकी क्योंकि वहाँ यहाँ के रजिस्ट्री में हम लोगों को जो लिटिगेंट हैं उनको अलाउ नहीं है, तो रजिस्ट्री में केस को ऊपर करवाने के लिए, अन्य सब प्रोसेस के लिए हम लोगों के हाथ थोड़ा सा बंधे हुए हैं। यही जैसे अगर इलाहाबाद या लखनऊ में होता है तो यहाँ तक रजिस्ट्री तक क्लाइंट की काफ़ी पहुँच या हस्तक्षेप रहता है, इसीलिए हम लोग आराम से केस को थोड़ा सा अपने हिसाब से परिवर्तित करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर चूँकि लिटिगेंट का किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन होता है, तो उस स्थिति में मजबूर हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग लगातार हर डेट पर केस को मेंशन करा रहे हैं। हर कोई भी आप चाहे जिस डेट में देख लीजिए, एक आधी डेट जब बिल्कुल ही क्लियर ना हो कि हाँ नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए। अगर तो जब से जितनी डेट्स हैं हर डेट पर मेंशन करवाते हैं, चाहे वो जूनियर के द्वारा हो चाहे सीनियर, जूनियर तो नहीं ही, हर डेट पर लगभग सीनियर्स के द्वारा हम लोग मेंशन कराए हैं। ठीक है, पहले इंडिविजुअल हम लोग मेंशन कराते थे, चाहे मनीष सर से हो, चाहे जोशी जी से हो, चाहे AOR से हो, चाहे फिर उसके बाद ये कहा गया कि थोड़ा बड़ा सीनियर लाओ, तो फिर हम लोग क्योंकि पटवाले सर की थोड़ा फीस ज़्यादा थी, तो ये हुआ कि जब मेंशन नहीं कराना है तो थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेट करके मेंशन करवाया जाए। तो वो भी लगातार आप लोग देख रहे हैं कि 3-3 डेट से लगातार उन्हीं को किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्ट पिछली बार उन्होंने कहा था नेक्स्ट मंथ सुनेंगे, इस बार कहा कि हफ्ता दो हफ्ता रुक जाइए। तो ऑलमोस्ट लगभग मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय 1-2 हफ्ते में आ ही गया है कि हम लोगों की केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। और एक बार शुरू हुआ तो सारी चीज़ें सीक्वेंसली हफ्ता 10 दिन में 2 से 3 डेट में निपट जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तो अनावश्यक किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी प्रश्न किए, उन पर भी हम लोग आ जाते हैं। कुछ साथी कह रहे हैं कि 31 मार्च 2025 में अवैध को बाहर करने का ऑर्डर था कि हमारा नया सत्र लागू हो गया है तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए, ये कोई मैटर नहीं होता है, वो केवल जब आप सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होते हैं तो इन सब बातों का कोई औचित्य इसलिए नहीं रह जाता कि जब वो डिसीजन फाइनली डिलीवर्ड हो रहा होता है तो उसमें फिर बीच में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं। वो एक फाइनल ऑर्डर दे देंगे कि आपको ऐसा करना है। ठीक है, तो नया सत्र शुरू हो जाएगा, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगर नया सत्र शुरू हो जाएगा तो सारा डेटा ऑनलाइन है, 2 मिनट में आप जिस एक्सक्लूड करके एक लिस्ट पब्लिश कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, नया सत्र मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि उनका कोई वरदान मिल जाएगा। कहीं ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि अगर 31 मार्च डेडलाइन निकल गई तो फिर वो फिर 1 साल के लिए वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल तभी तक अनुकंपा पर काम कर रहे हैं जब तक इस मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता। जब आप जजमेंट पुराना पढ़ेंगे तो उसमें देखिए लिखा हुआ है कि टिल फाइनल डिस्पोजल। ठीक है, तभी तक के लिए उनकी स्थिति है, बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, और मुकदमे को जितना आसानी से हम लोग ले रहे हैं उतना आसान इसलिए नहीं है कि आप सोच के देखिए कि बहुत तड़क भड़क के साथ में CJI साहब आए थे, चंद्रचूड़ साहब, कि ये कर देंगे 2 हफ्ते में, आप 2 हफ्ते में ये लेकर के आओ, 7 पेज का ये लेकर के आओ। जब मैटर आया कह रहे हैं तो लड़कों के पक्ष में है, तो बेचारे भाग खड़े हुए। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कोई भी, जितने भी सर्विस मैटर्स के जज हैं जो अच्छे जज हैं, दत्ता साहब भी उन्हीं अच्छे जजों में से आते हैं, चंद्रचूड़ साहब भी अच्छे जजों में से आते हैं। तो उनको खुद एक बार ऑर्डर पढ़ लेंगे तो उनको खुद मालूम हो जाएगा कि मालूम हो गया कि हाँ वास्तव में क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें क्रिमिनल मैटर है कि जब मर्डर हो रहा था तब ये यहाँ इस चौराहे पर नहीं बल्कि दूसरे चौराहे पर, ऐसा तो है नहीं। इसमें तो कागज़ बोलता है, TET क्या है, ATRE क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है मैटर, सिर्फ 2 लाइन का मैटर है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बाद समझाने में बहुत ज़्यादा समय भी
नहीं लगेगा। कोर्ट को केवल ये पूछना होगा बताइए इन बच्चों का क्या करना है, यहीं पर पॉइंट आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और जो लोग उड़ रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फलाना लेवल पर धमाका लें, उनको भी इस मुकदमे को अध्ययन करने की ज़रूरत है। जो भी अक्सर हमारे साथी मैं देखता हूं कि कहीं पर स्क्रीनशॉट डाल दिया कि अरे ये तो ये ऑर्डर दिखा रहे, वो ऑर्डर दिखा दिए। मैं बता रहा हूं ना कि चूजे हैं इस मुकदमे के लिए, ठीक है। मैं इन मुकदमे को शुरू से लेकर के वहाँ पर भी मैराथन बहस हुई, मैराथन सुनवाई हुई है। कहाँ कौन सा जजमेंट लगेगा, किसी को बच्चों को बताना और वास्तविक होना वो बहुत अंतर रहता है उसमें, ठीक है। मैं आत्ममुग्ध नहीं हूँ, ठीक ना, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना दम लगाना हो, जिसको भी लगाना हो लगा ले, ठीक है। मैं यहाँ भी जब हाई कोर्ट में था मैंने कहा था कि अगर न्यायपालिका 10% भी हमारे फेवर में रही तो हम लोग हमारे फेवर इन द सेंस कि निष्पक्ष रही, तटस्थ रही, तो हम लोगों के फेवर में जजमेंट आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर 5-10 नहीं, अब तो मैं 5% पर आऊँगा, अगर 5% भी तटस्थ रही तो इस मुकदमे को हम लोग हर हालत में जीतेंगे। और या तो जो डिवीज़न बेंच का जजमेंट है यथास्थित रहेगा और या फिर जो है भूचाल आएगा, जैसा डिवीज़न बेंच के जजमेंट के बाद आया था। और अदरवाइज हम लोगों को या तो एक्मोडेट करने की बात है, ठीक है। और जो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देगा, अरे ये तो फलाने तो ये लैपटॉप पे आईपैड पर आते हैं, इन सबका कोई मतलब नहीं, मैं सब जानता हूँ मैं। लेकिन चीज़ों को इसलिए मैं ओपन करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का मैं अपने पत्ते खोल करके सामने रखूँ। मुझे जो रखना होगा मैं कोर्ट में रखूँगा। हमको किसी लड़के को ये नहीं बताना कि भैया हम यहाँ मजबूत है, क्योंकि हमारे साथ में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबको मालूम है कि क्या स्थिति है, और हम लोग केवल उतना ही बोलते हैं जितना कोर्ट में होता है। अक्सर लोग उम्मीद करते हैं कि हम हर डे, हर सुनवाई के बाद या हर दिन मेंशनिंग के बाद या हर दूसरे तीसरे आकर के कुछ बताएं, तो हमारे पास उसको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको ना तो कहना उचित समझता हूँ ना ही बताना उचित समझता हूँ कि हम आकर के आपको झूठ मूठ का बता दें कि आज ये है, ऐसा है, ये हुआ, वो हुआ। उसका कोई मतलब नहीं, ना ही मैं सब जवाब दिखाऊँ। जो चीज़ रहती है वो सबके सामने रहती है, क्योंकि जब कोर्ट का जजमेंट लिख करके आपके सामने कागज़ में आ जाएगा तो खुद ही चीज़ों को सबको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। उसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने टीईटी में रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन ले लिया तो वो एटीआरएम कैसे नहीं लेगा, एटीआरएम ले लिया तो फाइनल मेरिट में कैसे नहीं लेगा। उन सबका जवाब है। तो कोई भी हमको बहुत ज़्यादा उसमें हौज पहुँच नहीं, एकदम मेरा साफ़ सुथरा मैटर है। 2 मिनट में कोर्ट को समझ में आ जाएगा। बाकी जो क्योंकि साहब ये तो 82 नंबर पा करके भी आगे प्लेइंग 11 में आ गए, और हम 90 नंबर पा करके प्लेइंग 11 में नहीं है साहब, ये तो 90 नंबर पा करके भी वो हो गए। तो ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, बहुत अच्छे से हमको पता है। ये साहब कितनी बार रिजर्वेशन लेंगे, इनको डिस्ट्रिक्ट वाला भी प्रेफरेंस भी मिलना चाहिए और मेरिट भी मिलना, सबका जवाब देंगे। लेकिन हम किसी के सामने नहीं देंगे, ना ही ये हमको बताने की जरूरत नहीं। हमको सिर्फ एक लाइन हम पढ़ा देंगे कोर्ट को, हमको पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का आरक्षण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो सब चीज़ें लाइव के माध्यम से या कहीं पर मैं बताना नहीं उचित समझता हूँ, ठीक है। अभी जितना उड़ रहे हैं उड़ लेने दीजिए, जिसको भी उड़ना है, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है कि जो उड़ता है वो वापस घोंसले में आता है, ठीक। और इतना उड़ रहे हैं कि जब सुनवाई नहीं होती तो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो उनको खुद मालूम है कि इस डिसीजन में क्या होगा, ठीक है। हमारे पास प्री मेंस जो भी हैं कि आप यूपी पीसीएस का रूल लगा दोगे या किसी मतलब सारी चीज़ आप कर लोगे, लेकिन करोगे तो अकॉर्डेंस विद लॉ ही। तो वो सब चीज़ों का हमारे पास पूरी व्यवस्था है। कहीं पर ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कुछ भी वहाँ पर कोई बच के निकल जाएगा। 5% भी तटस्थ रहे तो कोई बच के नहीं जाएगा, सब बिल्कुल वहीं पर चक्करघन्नी की तरीके से घूमते हुए नजर आएंगे। मुझे पहली सुनवाई में मैं रहा हूँ, पहली क्या हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग जो फाइनल सुनवाई हो रही थी इलाहाबाद खंडपीठ की लखनऊ में, तब भी मतलब चूँकि अपील हमारी तैयार हुई थी
वही तैयार कराई थी। जो बहस ही कोई भी बहस मुझे कुछ शंका थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो मुझे पूरा पता था, इसलिए मैं हर सुनवाई में मैं रहा हूँ कि किसका क्या आर्गूमेंट हुआ है, हर चीज़ टू द पॉइंट। मुझे आज भी अगर मौखिक रूप से कोई पूछ ले कि अजय चतुर्वेदी साहब का क्या कंसर्न था, क्या बहस की थी, अमरेंद्र त्रिपाठी साहब ने क्या बहस करी थी, या सुदीप सेठ साहब ने क्या बहस करी थी, उपेंद्र मिश्रा साहब ने क्या बहस करी थी, मिश्रा जी ने क्या बहस करी थी, ठीक है, सतीश चंद्र मिश्रा साहब ने, तो सारी बहस में मुझे अच्छा हमको मालूम है उन सब लगभग जितनी खुदाई होनी थी इस मुकदमे की, वो सब हो चुकी है खंडपीठ में लखनऊ में जस्टिस साहब के सामने। उससे इतर कुछ भी ऐसा नया फैक्ट्स नहीं आएगा जो सर्वोच्च न्यायालय में एडमिट करे। ठीक है, हम प्री है, टीटी की एटीआर प्री है, मेंस है, इन सब का जवाब है। लेकिन बस यही चीज़ है कि मैं न वहाँ मैंने कहा था कि चीज़ों को सामने रखें, नहीं यहाँ रखना, हमको जो कुछ कहना कोर्ट के सामने बोलेंगे वही जजमेंट में लिख के आएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर 5% भी तटस्थ रहे। ठीक है, और अगर कंप्रोमाइज़ पर चीज़ें आएंगी तब तो कोई भी डिसीजन उससे हमको नहीं मतलब, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जजमेंट सेट हो चुका है उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं दिखती है। ये सारी बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा नया सत्र तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ को एक हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये समय निर्धारण वाली क्या स्थिति है। हाँ, इस पर बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि समय निर्धारण कोर्ट कर देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ठीक है, तो अभी ये प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ पर उठा, उसका रीज़न ये है कि पहले जैसे अब 29,334 में जब जजमेंट हुआ तो लोगों ने कहा हाई कोर्ट ये वो ऐसा वैसा सब तरीका अपने अपने तरीके से चीज़ों को एंटरटेन किया। लेकिन उसमें भी आप देखिए लिखा है बिफोर दिस कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय में भी जो लोग गए हैं उनको में कंसिडर करने के लिए कोर्ट ने कहा है। अब कैसे कंडीशन करेंगे वो अकॉर्डिंग विद लॉ स्टेट और वो सब है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं कि केवल हाई कोर्ट वालों को ही कंसिडर करने को ऑर्डर किया है। ठीक है, तो समय निर्धारण कोई कहता 2019, कोई कहता 2020, तो ये सब हमारे आपके कहने से नहीं होगा। कोर्ट वहाँ पर बैठी है, वो खुद डिसाइड करेगी कि किन किन लोगों को, अगर स्टेट भी रहेगी, किन को कंसिडर करना है, कैसे कंसिडर करना, क्यों कंसिडर करना, वो टोटली बहस का विषय है, कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है। वो हमारे या आपके चाहने से नहीं होता। अगर हमारे चाहने से होता कि साहब हाई कोर्ट वालों को कर दो तो अब तक सब हो गया होते, हमारे चाहने से होता कि दिसंबर वालों को कर दो तो सबका हो गया होता। अगर हमारे चाहने से होता तो हम कहते साहब जिसकी जिसकी पहली याचिका थी केवल उसी कर दो। तो ये सब बातें, ये जो समय निर्धारण वाली स्थिति है, इन सब का कोई मतलब नहीं। ये कोर्ट जब बहस होगी, कोर्ट खुद डिसाइड करेगी कि वास्तव में क्या स्थिति है क्या नहीं है। वो सबको एकोमोडेट कर सकती है, या हो सकता है किसी को ना करे, क्या कि ठीक है लिस्ट प्रिपेयर करो, नई लिस्ट जनरेट करो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें इन सब बातों का इसलिए ही मतलब है कि अगर हमारे करने से या हमारे चाहने से केवल कुछ इंडिविजुअल लोगों का होता तो शायद यहाँ तक हम लोग सीट आने की जरूरत नहीं थे, कब का हो गया होता। ठीक है, तो ये समय निर्धारण जैसी स्थिति का कोई मतलब नहीं है। हमारे कुछ मित्र पूछ रहे हैं कि 50 तरीके की टीमें हैं, सबके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य साफ है, किनके क्या उद्देश्य हैं वो आपको धरातल पर समझ में आ जाता होगा कि कोर्ट सुनवाई के दौरान कौन रहता है, कौन दिखता है, कौन करवाता है, और बाकी का क्या है वो उन सब मतलब है नहीं। वो तो सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। किसी का उद्देश्य नौकरी पाना है, किसी का उद्देश्य पैसा कमाना है, किसी का उद्देश्य नेता बनना है, कि सबके अपने अपने एम्बिशन हैं। अब किसके एम्बिशन कितना पूरा होगा वो समय की बात है। ठीक है, हो सकता मैं सोचूं कि भाई हमारा उद्देश्य हो सकता कि इन लड़कों के सहारे हो सकता मैं विधायक बन जाऊं, या इन लड़कों के सहारे हो सकता मैं कुछ पैसा कमा लूं, या कुछ का उद्देश्य हो सकता कि मैं कुछ हमको जॉब मिल जाए, कुछ का होगा मैं शिक्षक बन जाऊं। तो सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। अब किसका उद्देश्य पूरा होता ये समय की बात है। ठीक है, इसके बाद
शुरुआती दौर में महिला अभ्यर्थी काफ़ी एक्टिव थी, अब लुप्त प्राय हो गई। ये तो देखो, मैं इस पर किसी प्रकार का टिप्पणी इसलिए मैं नहीं करूँगा कि सबके पास अपने अपने काम हैं, मेरे पास खुद हैं, ठीक है। उसका व्यक्ति जब किसी चीज़ में लिंगर ऑन होने लगता है मैटर, तो अन्य विकल्पों पर भी विचार करना शुरू कर देता। बहुत सारे हमारे साथी बिहार में हो गए, बहुत सारे अन्य भर्ती में हो गए, कुछ पुलिस में हो गए, मतलब तो सब अपने अपने हिसाब से हैं, ठीक है। मैं खुद उतना समय आप लोगों को नहीं दे पाता हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई लुप्त हो गया या विलुप्त हो गया, हैं सब। लेकिन जिस दिन चीज़ें होते हुए दिखेंगी सब धरातल पर फिर वापस लौट आएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पर कोई गायब हो गया है, सब हैं, बस मौके की परिस्थिति को देख रहे, क्योंकि दाल रोटी चलाने के लिए सबको अपने अपने स्तर से काम करना होता है। मेरे खुद 2 निजी बच्चे हैं, एक बेटा है बेटी, तो अपनी दाल रोटी चलाने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहता है, चाहे वो कैसे करे वो सब परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है। तो लुप्त तो कोई नहीं, बस ये है कि अपनी अपनी दाल रोटी चलाने में सब लोग व्यस्त रहते हैं, ठीक है, कि हाँ किसी तरीके से ये हो जाए, ठीक है। हर दिन किसी न किसी अभ्यर्थी को ग्रुप से शहीद कर दिया जाता है, या फिर किसी के, देखिए इन सब का कोई मतलब, ये तो ग्रुप से निकालना है, जोड़ना, ये सब तो सामान्य बातें हैं, इनका कोई मतलब है इसलिए नहीं है, क्योंकि अब जहाँ पर 4 बर्तन होंगे तो खनकेंगे तो है ही हैं, ठीक है। और यही सब चीज़ें आपस में एक दूसरे को जोड़े रखती, बांधे रखती हैं। ईश्वर ने चाहा तो जब नौकरी मिलेगी तो शायद यही सब चीज़ें याद भी रह जाएंगी कि हाँ हम उनको ग्रुप में जोड़ते थे, वो निकालते, तो ये सब तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो याची हैं वो लो मेरिट वाले हैं, याचियों को कंसिडर होने कितने चांस हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि ये टोटल जब तक नई कोर्ट है, अभी तक दत्ता की कोर्ट में बहस शुरू नहीं हुई है, तो जब तक उनका रुख हम लोग नहीं देख लेते तो इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ठीक है। हालांकि वो मेरिट के भी जज हैं, तो वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पिछली भर्ती में 29 में उन्होंने एकोमोडेट करने के लिए पिटिशनर्स को कहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा अभ्यर्थियों के हित की बात सोचते हैं, ठीक है। तो जब पिछली भर्ती में कर सकते हैं, तो उसी आदेश के अकॉर्डेंस में हम लोग भी एक बार कह सकते हैं हुजूर, अगर आप पूरा लिस्ट प्रिपेयर नहीं करना चाहते, तो जो भी आज की डेट में कैंडिडेट या बिफोर एज ऑन डेट कोर्ट के समक्ष हैं, उन्हीं को अगर एकोमोडेट कर लिया जाए, तो इस मैटर को नॉन एफआर बना करके डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी भी पूरी संभावना है कि हो जाना चाहिए, और बाकी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर कोर्ट क्या डिसीजन करती है। एक हमारे भाई कह रहे हैं कि पटवालिया साहब को क्यों लेकर के आया जा रहा, तो हम लोग शुरुआत में आपने देखा होगा, हम लोग शुरुआत में मनीष गोस्वामी साहब को लाए, जोशी जी को लाए, दोनों सीनियर वकील हैं, ठीक है। इसके अलावा एवार साहब से भी मेंशन कराया, 4 बार सीनियर से मेंशन कराया। जब इसके बाद भी कोर्ट नहीं सुन रही थी, तो एटलीस्ट उसका उद्देश्य तो सिर्फ पैसा तो जा ही रहा है भाई। दिल्ली का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट में एकदम क्लियर चीज़ें हैं कि उनका समय का पैसा है, वो अगर आपके लिए कोर्ट में गए हैं, डैश पर खड़े हैं या कुछ बोला, तो उसका वो चार्ज करेंगे। इससे उनको कोई मतलब नहीं कि आपका, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं किसी भी काउंसिल से पूछ सकते हैं, ठीक है। वो कि सब लोग जानते हैं कि वहाँ का अपीयरेंस का पैसा रहता है, ठीक है, आप किसी भी वकील से पूछ लीजिए। तो जब लगातार 4 बार हम लोग सीनियर से मेंशन कराए, तो पैसा तो देना ही है। अन्य लोग शिथिल पड़ रहे थे, तो फिर ये हुआ कि जब नहीं मेंशन हो रहा, तो ये कर लिया जाए कि इधर से ही पैसा जा रहा है, तो कोशिश कर लिया जाए कि जब एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से मेंशन करके सुनवाई ही हो, तो कोऑर्डिनेशन में कर लिया जाए। तो इसीलिए हम लोग, जब पटवाले साहब की चूँकि फ़ीस ज़्यादा है, सब लोग जानते हैं उनकी फ़ीस कितनी है, तो ये होगा कि 50-50 करके हम लोग पटवाले साहब को तब तक लाते रहेंगे जब तक केस मेंशन नहीं हो जाएगा। जिस दिन मेंशन हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा कि वो अपनी बात करेंगे, हम लोग अपनी बात करेंगे। लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन सिर्फ इसका है कि एन के कारण किसी तरीके से केस मेंशन होकर के एटलीस्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। और कुछ
उसका और भी उद्देश्य था, क्योंकि कई सारी बातें हैं कि कुछ चीज़ें एवार साहब के संज्ञान में नहीं थी, वो भी हम लोगों के माध्यम से वहाँ पर आ गई ताकि केस पर किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। तो यही रीज़न है कि चूँकि जब केवल उसका मेंशनिंग का था तो अकेले हम लोग लगातार 4 बार 5 बार किए सीनियर से। जब नहीं हुआ तो ये हुआ कि ठीक है चलो कोऑर्डिनेशन में कर लें, हालांकि उसमें भी केस लगातार मेंशन नहीं हो रहा है। अब हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि आप छोटे वकील ला रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि छोटे क्या, अब बड़े भी ला करके सब देख लिया। तो मेंशनिंग वैसे आमतौर पर सीनियर का काम मेंशनिंग का नहीं होता है। मेंशनिंग का काम आमतौर पर एवार ही करता है। पुराने मुकदमे किसी भी कोर्ट में देखिएगा लाइव में तो देखिए एवार खड़ा होगा, उसी पर डेट दे करके सुनवाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट सुनना ही अभी नहीं चाह रही है, इस वजह से वो थोड़ा सा लिंगर ऑन कर रहे हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था नेक्स्ट मंथ सुनेंगे, इस बार कहा 2 हफ्ते। तो अब हालांकि अभी 25 को डेट लगी है, उस पर भी हम लोग खड़े होंगे और फिर कोर्ट से कहेंगे हुजूर अब तो सुन लीजिए, आपने कहा था 1-2 हफ्ते में। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सुनना शुरू नहीं करेंगे, और लगभग वो मजबूर हो चुके हैं सुनवाई शुरू करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद पूरी है कि अब जैसे उन्होंने 2 हफ्ते के लिए कहा, 2 हफ्ते बाद उम्मीद है सुनवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये सारी बातें। और बाकी जो लोग समय निर्धारण जैसी बात सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि 20 वालों का हो जाए, इनका हो जाए, ऐसा नहीं है। मैंने पहले से भी कहा है कि हम लोगों की तरफ से आज तक रिकॉर्ड रहा, किसी को हम लोगों ने धोखा नहीं दिया। हमें भले मिला हो, लेकिन हम लोगों ना तो उसको ढिंढोरा पीटते, ना बताते, ना कहते हैं। कोर्ट के सामने जो भी हमारी टीम से साथी जुड़े हुए हैं, हम सबके लिए, पिटिशनर्स के लिए, अगर कुछ भी रास्ता बहस के दौरान दिखता है तो वो पूरी सबकी बात रखी जाएगी। किसका होता है, कैसे होता है, उसको पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा कि सारे लोगों का एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप कहीं पर भी ये मत सोचिए कि हाँ पर्टिकुलर हमारा कोई एक व्यक्ति है। हमारे लिए तो उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है जो हमारे साथ जुड़ा है जितनी अन्य लोगों के प्रति में है। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ ऐसा ना हो कि लेके निकल जाए बाकी हम लोग बजाते रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस तरीके की अफवाहें वही लोग फैलाते हैं जो जिनका उद्देश्य है कि डिवाइड एंड रूल, किसी तरीके से इनको कमज़ोर कर दो ताकि ये केस को लड़ ही ना पाए और बाकी का काम जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो कर ले जाएं। ठीक है, तो इन सब पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप लोगों को किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट वीक 25 को भी हम लोग मेंशन कराएंगे, उस दिन या आगे चल करके सुनवाई शुरू होगी। और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, 2-3 डेट में ही अपना मैटर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सॉर्ट आउट हो जाएगा। पहली डेट जो होगी उस पर थोड़ा एंटरटेन करेगी कोर्ट, फिर सरकार को पक्ष रखने के लिए बोलेगी, सरकार बोलेगी ठीक है हो जो हम पूछ के बताते हैं स्टेट से, एक डेट उसमें जाएगी और फिर 1-2 दिन में सबका अपना कंसर्न ले करके हो जाएगा। बाकी तो सामान्य जो हमारे अन्य अभ्यर्थी हैं उनको तो फ्रंट पे आना नहीं चाहिए था, स्टेट का काम था, उनको रहना चाहिए था। ठीक है, तो उनका भी आर्गूमेंट होगा, उनका तो आर्गूमेंट क्लियर है साहब हम कहाँ जाएंगे, तो हमारा भी आर्गूमेंट यही रहेगा कि हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों पर ही बहस होनी है। तो तो ये सारी बातें हैं और बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं जितने भी हमारे साथी हैं कि कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे हम एक्टिव नहीं हैं, मैं हर एक चीज़ हमारे नॉलेज में है। ठीक है, और हम लोग लगातार दिल्ली जाकर के वार से मिल करके सब कुछ, लेकिन अब चूंकि वही है कि जैसे कुछ हो नहीं रहा तो हम आपको आकर के तड़क भड़क करके चिल्ला चिल्लू करके कूद फांद करके क्या हम आपको बताने लगे। ठीक है, तो जैसे कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग खुद लगातार प्रयास करते हैं कि चीज़ों को आपके सामने रखा जाए। ठीक है, लेकिन अब चूंकि जैसे सुनवाई हो नहीं रही है, हम लोग लगातार मेंशन कर, तो क्या आपसे लाइव आकर के हम बताएं कि हाँ आज हम इतने बजे चैम्बर में गए, फिर मेज साफ करी, फाइल पर धूल हटाई
और फिर हमने साहब को किया, तो इन सब बातों का मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब सुनवाई शुरू होगी तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, तो लगभग वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी नहीं सौरभ भाई, ऐसा नहीं है, हम पूरी तन्मयता के साथ में ठीक है। और हमारे बहुत सारे साथी परेशान थे, हमको ही फ़ोन कर रहे थे, जेलर साहब को भी बहुत फ़ोन किया, जेलर भाई हमसे पर्सनल बहुत रिक्वेस्ट किए कि लड़के परेशान हैं, और हम लोग भी लगातार बात करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि कहीं पर किसी को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है भी भाई। हमारे साथ के जो भी साथी हैं और सब हमारे लिए सम्मानित हैं, लगातार कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ लड़ाई लड़े हैं। तो लेकिन अब क्या करें कि चूँकि अब इधर चीज़ें उस ढंग से नहीं हो पाई। अब सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर साहब बैठे हैं, अब उनसे हम हर प्रयास किए, हम लोग कर रहे हैं डेट पर। अब नहीं किए तो उसमें हम लोग अपना तो जो भी कर सकते वो हम कर रहे हैं, उसमें कहीं पर भी शिथिलता नहीं। बस सामने आकर के सबकी तरीके से नेतागिरी की तरीके से कि मैं रील बना करके डालूं, या सर्वोच्च न्यायालय के सामने फ़ोटो खींच करके डालूं, या उसमें बढ़िया गाना लगा करके डालूं, या तड़कती भड़कती पोस्ट बना करके डालूं, या ऑडियो बना करके डालूं, तो वो सब चीज़ उचित इसलिए नहीं है क्योंकि जब चीज़ें नहीं हो रही तो उन सबका कोई मतलब नहीं। जब होंगे तो हम भी धूम धड़ाके से आप लोगों के सामने खड़े होकर के आएंगे। ठीक है, जैसे वहाँ आते थे वैसे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन एक बार कहानी सुनने के लिए साहब सुनना शुरू तो करें। ठीक है, तो नहीं विपिन भाई, ऐसा कुछ नहीं है 2020 है, ये सब मनगढ़ंत बातें, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। कुछ अपने ही लोग हैं और उसमें से वो लोग भी चाहते हैं कि हाँ उनका हो जाए, रह जाए, तो इन किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल आप 29,000 में देख रहे हैं। ठीक है, जेके भाई, केस का भविष्य क्या है वो तो आप देख ही रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने बताया कि 5% भी तटस्थ रही न्यायपालिका तो हम लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी केस में स्टेट का क्या रुख रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी जो भी साथी हमारे परेशान थे, जेलर भाई तो आज लगभग कम से कम 10 बार हमको फ़ोन कर दिए कि भैया आना है, मैसेज कॉल के थ्रू। तो वैसे भी मैं सोच रहा था किसी दिन लाइव आकर के आप लोगों से वार्ता करूं, और मैं 25 का वेट कर रहा था कि शायद 25 को फिर मेंशन कराएंगे। विकास भैया नमस्कार, 25 को फिर मेंशन कराएंगे, तो हो सकता है उस दिन मेंशन हो जाए, उसके बाद आकर के कुछ बताया जाए। लेकिन इतना कई बार मैसेज भी किए गए, फ़ोन भी किए गए साथियों के द्वारा, जेलर के द्वारा, जगबीर चौधरी भाई ने भी मैसेज किया, फ़ोन किया कि भैया बहुत दिन से लाइव नहीं आया। तो उस वजह से हम एकदम मजबूर हो गए कि हाँ अपने लोगों से मुखातिब होना चाहिए, नहीं तो इन केस कभी आगे सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे लो अब मुँह उठा करके चले आए कि पैसा मांगने। तो खैर ये तो मजाक कर रहे थे, अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि सुनवाई शुरू नहीं हो रही थी इसलिए हम सोचे थे जैसे कुछ हो जाए, कुछ होने लगे तब लगातार आप लोगों से टचअप में किया जाए। ऐसे क्या है, कहीं इधर डग्गा मारी कर रहे हैं, कहीं उधर डग्गा मारी करके 4 पैसे इधर मार रहे हैं, 5 पैसे उधर मार रहे हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं जीवन में, इन्हीं का मज़ा है कि क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी उम्मीद रखिए सभी साथी, बाकी कोर्ट में सरकार क्या कहेगी आकर के वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, और जेलर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है 50 बार फ़ोन करके मैसेज करके कहा। बस डिसूजा भाई की कमी खल रही कि आज वो पता नहीं लाइव में जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 25 को हम लोग मेंशन कराते हैं, देखते हैं उस दिन क्या होता है।